Today we will do the question answer of chapter 19. So आज हम लोग we will do the question answer. Which chapter number 19, and name of chapter is games and recreation. तो ये EVS बुक है. दिस इज EVS बुक फॉर क्लास 4 एंड वी आर डूइंग कौन सा चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं? क्वेश्चन आंसर वी आर डूइंग गेम्स एंड रिक्रिएशन. सो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस. वी हैव डिस्कस, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. क्या डिस्कस किया हुआ है? वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ गेम, गेम क्या होता है, और रिक्रिएशन क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है. इस चैप्टर में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड रिक्रिएशन क्या होता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम क्या होता है, रिक्रिएशन क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम क्या होते हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. इसके साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि फेयर प्ले क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है. मीन ऑफ रिक्रिएशन क्या होता है. आज हम लोग इसके एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे कि उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, ट्रू फॉल्स क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग आज इसके देखेंगे. तो बीच बीच में हम लोग रिवीजन भी करेंगे क्या चीज़ें हैं. तो ये चैप्टर की पूरी रिवीजन करेंगे हम लोग. तो एक्सरसाइज में पहला हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं यहाँ पे. इसमें है एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट आंसर. ये करेक्ट आंसर को टिक करना है. ए जो है, ए आपका ए में है टिक द करेक्ट आंसर. पहला नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवेंचरस स्पोर्ट्स. एडवेंचरस स्पोर्ट्स क्या है? तो एडवेंचरस स्पोर्ट्स में हम लोग जानते हैं कि स्कीइंग जो है ये आपका जो है एडवेंचरस स्पोर्ट्स है. तो हम लोग सी में जो है ना टिक लगाएंगे. जो ऑप्शन दिया हुआ है टिक लगाने का, वो हम लोग सी में टिक लगाएंगे. जैसे यहाँ देखेंगे किताब में, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ इस ऑप्शन में यहाँ पे ऐसे टिक लगाएंगे. विच वन इज़ एडवेंचरस स्पोर्ट्स, तो हम लोग ए सी स्कीइंग में हम लोग टिक लगाएंगे. दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग देख रहे हैं, विच वन इज़ नॉट ए इंडोर गेम. दूसरा क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये है, विच वन इज़ नॉट एन इंडोर गेम. ये इंडोर गेम कौन सा नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे. क्रिकेट में करेंगे. क्रिकेट जो है ये इंडोर गेम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे. तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पीपल ऑफ विच स्टेट फ्लाई काइट ऑन लोहरी. क्वेश्चन कर रहा है कि पीपल ऑफ विच स्टेट, कहाँ के लोग, किस स्टेट के लोग, पीपल ऑफ विच स्टेट फ्लाई काइट क्या करते हैं, काइट को फ्लाई करते हैं. कब करते हैं? लोहरी में. लोहरी में. पीपल ऑफ विच स्टेट फ्लाई काइट ऑन लोहरी. तो यहाँ पे हम लोग देंगे आंसर में, यहाँ पे टिक लगाएंगे पंजाब में. ऐसे यहाँ पे ये टिक लगाएंगे, यहाँ पे पंजाब में. ये पंजाब जो है इसका ये आंसर होगा. और जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. कह रहा है कि राइट 4 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे देखिए ये इंडोर गेम के बारे में पूछ रहा है. 4 एग्जाम्पल हम लोग को लिखने के लिए बता रहा है. और यहाँ पे जो है आउटडोर गेम 4 बता रहा है. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे. इंडोर गेम में हम लोग लिख देंगे चेस लिख देंगे, कैरम लिख देंगे, लूडो लिख देंगे, और मोनोपोली करके ये लिख देंगे हम लोग. और यहाँ देख रहे हैं आउटडोर गेम में हम लोग क्या लिखेंगे. आउटडोर गेम में 4 आउटडोर गेम का नाम लिख देंगे. क्रिकेट लिख देंगे, फुटबॉल है, हॉकी है, और बैडमिंटन. ये आउटडोर गेम का हो जाएगा. यहाँ देखते हैं, वेयर डू यू सी द फॉलोइंग. वेयर डू यू सी द फॉलोइंग करे कि इसको आप कहाँ देखते हैं. क्लॉन जो है इसको कहाँ देखते हैं, तो इसको सर्कस में देखते हैं. लॉयन को कहाँ देखते हैं आप, लॉयन को, तो यहाँ लिख देंगे कि लॉयन को जो है ना फॉरेस्ट में हम लोग देखते हैं. स्विंग्स जो हैं ये कहाँ होती हैं, तो ये जनरली पार्क वगैरह में होती है. और ये एक्ट्रेस जो हैं ये कहाँ हैं, तो एक्ट्रेस को हम लोग फिल्म और टीवी में देखते हैं. तो ये हमारी हो गई. पेज नंबर क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट. ये 124 नंबर आपका जो है
ईवीएस की जो आपकी बुक है, क्लास 4 की है बुक, वो पेज नंबर क्या है, पेज आपका जो है 124 में आपको ये दिखेगा। और आंसर द विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बारे में अब हम लोग देख रहे हैं। राइट एनी टू इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम, हम लोग को क्या करना है, टू इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम लिखना है। तो पेज नंबर 120 पे हम लोग देखते हैं, 120 पे इसका आंसर है। तो पेज 120 में हम लोग देखते हैं, पेज 120 में हम लोग जाके देखते हैं। सो वी विल गो द 120, ये देखिए यहाँ 120 ये आ गया। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम यहाँ पे यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंस लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंस, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव फन। यहाँ पे पहला नंबर जो है ना ये लिखेंगे हम लोग, और दूसरा नंबर ये लिखेंगे पॉइंट। पहला नंबर हम लोग ये टू इम्पॉर्टेंस में फर्स्ट लिखेंगे हम लोग पॉइंट। क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, वी विल राइट ऑल, 1 नंबर कर दिएंगे हम लोग, देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है। ऑल वर्क एंड नो फन मेक अस डल। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप आवर माइंड एंड बॉडी फ्रेश। पहला पॉइंट ये लिख देंगे हम लोग, 2 पॉइंट कर रहा है, 2 पॉइंट लिखने के लिए। तो पहला पॉइंट हम लोग ये लिख देंगे यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये 2 पॉइंट। पहला पॉइंट लिखेंगे ऑल वर्क एंड नो फन मेक अस डल। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप आवर माइंड एंड बॉडी फ्रेश। यहाँ देखिए ये माइंड लिखा हुआ है, माइंड एंड बॉडी फ्रेश। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप वीडियो को पॉज करके जो है देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है नेम एनी 2 एडवेंचर स्पोर्ट्स। हम लोग को देना है नेम एनी 2 एडवेंचर स्पोर्ट्स का नाम देना। तो ये भी पेज नंबर 120 पे ये मिल जाएगा, 2 एडवेंचर स्पोर्ट्स का नाम लिखना है हम लोग को। तो 120 पे फिर हम लोग चलते हैं, 120 पे चलते हैं। 120 ये पेज है, ये देखिए 120 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवेंचर स्पोर्ट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि D2 का जो क्वेश्चन है यहाँ इसका आंसर है। पहला नंबर में आ जाएगा स्कीइंग है, और दूसरा नंबर ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है दूसरा में आएगा वाइट वाटर राफ्टिंग। स्कीइंग पहला नंबर में आएगा, और दूसरा नंबर में क्या आएगा, वाइट वाटर राफ्टिंग, ये आपका आ जाएगा। तो ये D2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। अब वी विल ट्राई, अब D3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है ये। नाउ वी विल D3, ये देखिए व्हाट इज़ रिक्रिएशन। इसका देखिए 2 पार्ट है क्वेश्चन का, एक है व्हाट इज़ रिक्रिएशन, और दूसरा है व्हाई डू वी नीड इट। क्या जो है हम लोग, व्हाई डू वी नीड इट, इसकी ज़रूरत क्या है। तो रिक्रिएशन का हम लोग देखते हैं, ये पेज नंबर 24 में है, और इसका जो है वाई डू वी नीड इट, ये हम लोग देखते हैं ये कहाँ पे है, ये है D3 है ये क्वेश्चन। तो रिक्रिएशन का तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे एक है रिक्रिएशन, देखिए D3 का पहला पार्ट है वो हम लोग लिखेंगे रिक्रिएशन का। D3 क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है लिखेंगे रिक्रिएशन। इसका मीनिंग क्या है, फन इन फ्री टाइम। फन इन फ्री टाइम क्या है, ये रिक्रिएशन है। और रिक्रिएशन का जो है ये पूछ रहा है कि इसके क्या फ़ायदे हैं दूसरे पॉइंट में। तो दूसरे पूछ रहे हैं कि रिक्रिएशन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पे ये जो है देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि D3 का ये आंसर है, ये D3 का आंसर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे वी प्ले गेम फॉर रिक्रिएशन एंड टू कीप आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड एक्टिव। तो D3 का आंसर हम लोग ये लिख देंगे। मैं एक बार और बताता हूँ कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक लिखेंगे। D3 का आंसर है ये।
तो यहाँ लिखेंगे वी प्ले गेम्स फॉर रिक्रिएशन एंड टू कीप आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड एक्टिव। क्या करना है हम लोग को? फिजिकली एंड मेंटली हम लोग को फिट एंड एक्टिव रहना है। तो D3 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग D4 क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज D4? D4 क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू सी इन सर्कस? आप सर्कस में क्या देखते हैं? देखिए बहुत है ये इम्पोर्टेंट। कह रहा है कि व्हाट डू यू सी इन सर्कस। ये आंसर कहाँ है इसका? पेज 122 पे आंसर है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का है ये। D का 4 है, D का 4 है, D का ये 4 है। यहाँ पे देखिए ये D का 4 है, ये देखिए ये D है, D का ये 4 क्वेश्चन है। व्हाट डू यू सी इन ए सर्कस? सर्कस में आप क्या देखते हैं? तो हम लोग देखते हैं पेज 122 पे देखते हैं। पेज 122 पे देखते हैं, पेज 122 ये आ गया। यहाँ पे सर्कस के बारे में यहाँ लिखा है। कह रहा है क्या देखते हैं सर्कस में हम लोग, क्या देखते हैं? क्वेश्चन है D4, सर्कस में हम लोग क्या देखते हैं? कह रहा है यू कैन सी ट्रैपीज आर्टिस्ट, जगलर्स, क्राउन्स, एक्रोबैट्स एंड वेरियस एनिमल्स। हम लोग क्या देखते हैं? यू कैन सी ट्रैपीज आर्टिस्ट, जगलर्स, क्लाउन्स, एक्रोबैट्स एंड वेरियस एनिमल। क्या देखते हैं हम लोग? ये वी कैन सी ट्रैपीज आर्टिस्ट, जगलर्स, क्लाउन्स, एक्रोबैट्स एंड वेरियस एनिमल्स, ये हम लोग देखते हैं। ये किसका आंसर हो जाएगा? D4 का ये आंसर है। यहाँ से लिखेंगे हम लोग यहाँ तक। सो वी विल राइट द आंसर ऑफ D4। तो ये D4 के बाद क्या हुआ? D5 की ओर हम लोग देखते हैं कि D5 का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं कि D5 का क्या क्वेश्चन है। तो हम लोग D5 का ये क्वेश्चन, यहाँ तो था क्वेश्चन, कहाँ है ये? कहाँ चला गया? हाँ यहाँ पे है D5। ये देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है D और क्या है ये D5 ये क्वेश्चन है। करेक्ट। राइट एनी 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल फ्लाइंग काइट्स। कह रहा है कि पतंग को उड़ाते समय क्या क्या प्रिकॉशन हम लोग को रखना चाहिए। कि क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है राइट 2 प्रिकॉशन। राइट करना है, क्या करना है? राइट करना है। कितने प्रिकॉशन? 2 प्रिकॉशन। प्रिकॉशन क्या होता है? प्रिकॉशन वो होता है, वो एहतियात, वो काम करना जिससे जो है खतरा कम हो, वो प्रिकॉशन। टू बी टेकन माने करना चाहिए। कब? वाइल फ्लाइंग काइट्स, जब हम पतंग को उड़ाते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन है। देखिए यहाँ पे 2 प्रिकॉशन है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ। 2 प्रिकॉशन, केवल 2 ही प्रिकॉशन लिखना है। तो हमारे बुक्स में जो है पेज नंबर हम लोग चलते हैं 123 में। 123 में चलते हैं हम लोग। 123 में ये है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये आपके बुक में टिक भी किया हुआ है कि D5 का ये आंसर है। D5 का प्रिकॉशन वाइल फ्लाइंग काइट्स। तो इसमें जो है ना बहुत सारे प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, बहुत सारे प्रिकॉशन हैं, इतने सारे प्रिकॉशन हैं। क्या है? एक प्रिकॉशन ये है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। आपको क्या करना है? आपको जो है केवल 2 लिखना है। तो मान लीजिए केवल 2 में एक हम लोग देख रहे हैं कि चलिए एक छोटा सा है, ये एक लाइन का लिख देते हैं। ये डू नॉट रन आफ्टर ए काइट। पतंग कटे तो उसके पीछे हम लोग को नहीं भागना है। ये सिंपल सा लाइन लिख दिए हम लोग। और दूसरा क्या है? ये लिखते हैं, चलिए ये भी एक लाइन है, अच्छा है। ये कोई बर्ड वगैरह, चिड़िया वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाना है। कर है डू नॉट ट्राई टू हीट। किसी भी बर्ड को जो है ना हीट नहीं करना है, मारना नहीं है। ए बर्ड विथ योर काइट। काइट पतंग से किसी बर्ड को नहीं मारना है।
करा है द बर्ड में गेट हॉट, बर्ड को चोट लग सकता है, बर्ड को नुकसान हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा D5 का ये आंसर हो गया। तो जो भी प्रॉब्लम है यू हैव टू आस्क, आपको पूछना है, आपको व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है, आपको कॉल करना है। और ये सारी चीज़ें हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ये जो है वी विल डू द नेक्स्ट वीडियो। वाई डू ऑल गेम एंड स्पोर्ट्स हैव रूल, रूल क्यों होता है, सब में रूल की ज़रूरत क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आज के लिए जो है ये चैप्टर काफ़ी है, और बहुत सारी है। मेकिंग काइट, काइट बनाएंगे हम लोग। काइट कैसे बनता है ये हम लोग मेकिंग ए काइट, ये काइट हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो ये जो है ना प्रोजेक्ट बना के हम लोग भेजेंगे, दिखाएंगे प्रोजेक्ट कैसे ये बनता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट बना के व्हाट्सएप में भेजना है। क्या करना है, प्रोजेक्ट में स्टेप दिया हुआ है, बहुत सारे स्टेप हैं दिया हुआ है, वो देखना है। स्टेप है 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। तो ये स्टेप हम लोग को करना है। उसके बाद देखिए ये अगला स्टेप दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 की दिया हुआ है। और ये कुछ डायग्राम वगैरह भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो डायग्राम की मदद से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये स्टेप्स करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। और व्हाट्सएप में अपने प्रोजेक्ट का फ़ोटो खींच के भेजेंगे। तो ये हो गया प्रोजेक्ट हमारा मेकिंग ए काइट। ये हम लोगों ने देख लिया, ये बना के सारे स्टेप्स करके बना के भेजना है व्हाट्सएप में। और कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द नेम ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का जो है नाम लिखने की कोशिश करना है, नेम ऑफ द स्पोर्ट्स। तो हम लोग कोशिश करेंगे, सी से क्या करेंगे, ऐसे कि ये नाम हो जाए, इधर से क्या लिखेंगे ये हो जाए। तो ये इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे हिंट्स भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये सी जो है इससे क्या चीज़ का है ये दिया हुआ हिंट्स। दूसरा जो है ये क्या चीज़ से, ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। तो ये भी करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो क्रॉस वर्ड्स जो है ना, नेम ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ लिखेंगे। सारे जगह पे हिंट्स भी दिया हुआ है, लिखा हुआ भी है। तो वी विल ट्राई टू डू।